में रहता है मेरा चाय बनाने का काम करने के लिए और खाना है क्लीन करना है पूरा। नीचे खिड़की पर भी मैंने पौधे वगैरह लगाए हुए हैं, पानी वगैरह दे दूंगी। बच्चे हैं तो उनको भी यहाँ पर पहले मैं श्रृंगार कर लूँगी। तो यहाँ पर सूर्य नारायण जी को भी मैं पहले मिट्टी वगैरह भी डाल लेती हूँ, नैवेद्यों में ही डाल लेती हूँ मैं तेल और लहसुन और बेग। तो इस तरह से ये फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? आई हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और अभी टाइम हो रहा है सुबह की 4 बज चुकी है और यहाँ पर बस स्टार्टिंग में रहता है मेरा चाय बनाने का काम, क्योंकि सुबह सुबह मैं बस उठते से ही पहले मैं बनाती हूँ अपने लिए चाय, उसके बाद में ही बाकी का काम मैं शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं रख दूँगी अपने लिए चाय बनाने के लिए। और यहाँ पर गैस स्टैंड पे ना रात के बर्तन रखे हुए हैं, जिनको मैं धो करके रख देती हूँ यहीं पर ही, क्योंकि रात में ना फिर मैं गीले भी रहते हैं बर्तन, तो इनको ना अलमारी में नहीं रखती हूँ, क्योंकि इनमें पानी वगैरह रहता है। तो इनको ना मैं सुबह में ही अलमारी में रखती हूँ। तो यहाँ पर इनका पानी वगैरह भी सूख जाता है सुबह तक। तो यहाँ पर मैंने अभी जितने भी बर्तन रखे हुए थे तो उनको अपनी जगह पर रख लिया है। और यहाँ पर बन चुकी है मेरी चाय भी, तो फटाफट मैं अपनी चाय वगैरह पी लूँगी। चाय पी करके फिर से आ गई थी मैं किचन में यहाँ पर। और अभी किचन को ना वैसे तो मैं रात को पूरा अच्छे से साफ़ करके ही सोती हूँ, इसको पूरा पोछा वगैरह लगा करके अच्छे से साफ़ करके क्लीन करके ही सोती हूँ। पर मगर अभी सुबह में एक बार फिर से मैं यहाँ पर पोछा वगैरह लगा देती हूँ। और चकला बेलन ना मैं रात को नहीं धोती हूँ, तो यहाँ पर मैं सुबह में जो भी मेरे चकले बेलन वगैरह रहते हैं तो उनको मैं सुबह में एक बार धो लेती हूँ। और चाय के थोड़े बहुत बर्तन हैं तो उनको भी मैं यहाँ पर धो करके रख लूँगी। और मटका ना खाली हो जाता है तो उसको मैं एक बार सुबह में भर करके रख देती हूँ। तो साथ के साथ पानी भी भर लूँगी, मटका भी लगा दूँगी मैं भरने के लिए। और थोड़ी बहुत जो बोतलें वगैरह खाली हो जाती है तो उनको भी अभी यहाँ पर भर करके रख दूँगी, क्योंकि गर्मी में ना अब तो पानी ठंडा पानी लगता है बार बार पे। तो यहाँ पर बोतल वगैरह जो भी है तो उसको भी मैं भर करके रख लूँगी। कूलर भी है तो उसको भी मुझे हटाना पड़ता है रोज डेली का, क्योंकि ये ना चलाते हैं रात में तो इधर उधर खसका करके रखना पड़ता है इसको। तो इसको इसकी जगह पर रख दूंगी। उसके बाद में फिर जो भी बिस्तर वगैरह है तो वो भी मुझे यहाँ पर हटाना है, क्लीन करना है पूरा। तो सोफ़ा वगैरह रात को वैसे साफ़ करके सोती हूँ, पर मगर फिर भी सोते हैं बच्चे वगैरह तो उसके बाद में ना बिगड़ जाता है पूरा। तो बस यहाँ पर मैंने पूरे हॉल को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। फटाफट से अभी मैं यहाँ पर झाड़ू वगैरह भी निकाल दूँगी। और आज तो ना नल भी आने वाले हैं, तो बस अभी टाइम तो अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, टाइम अभी यहाँ पर 4:30 या 4:45 हुई है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो बस ऊपर का झाड़ू निकाल करके नीचे भी मैं झाड़ू वगैरह निकाल करके आ जाऊंगी। नीचे भी मुझे आंगन वगैरह धोना है, झाड़ू निकालनी है। नीचे खिड़की पर भी मैंने पौधे वगैरह लगाए हुए हैं, तो यहाँ पर भी पहले मैं पानी वगैरह दे दूंगी। फिर ज़्यादा लेट देती हूँ, पानी वगैरह डालती हूँ तो नीचे ना फिर पानी गिरता है खिड़की में से। तो यहाँ पर ना मैं सुबह में जल्दी ही पानी वगैरह डाल देती हूँ, जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी रहता है तो वो निकल जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पौधों में पानी वगैरह भी दे दूँगी। पोछा वगैरह भी अभी लगाना है मुझे। तो यहाँ पर पहले मैं ऊपर का जो भी मेरा काम है हॉल का और किचन का तो वो सारा मैं निपटा करके उसके बाद में ना अब मैं नीचे जा करके नीचे का जो आंगन वगैरह है तो उसको भी मैं धो करके आ जाऊँगी और पोछा वगैरह निकाल करके आ जाऊँगी नीचे भी। अभी नहा हूँ, नहा करके बस अभी लेकर के आ गई थी मंदिर के जितने भी बर्तन वगैरह है तो उनको मुझे धोना है यहाँ पर। तो सभी बर्तनों को मैं यहाँ पर धो करके रख लूँगी। और अभी आ गई हूँ मंदिर में आकर के पहले जो भी भगवान जी वगैरह हैं तो उनको सभी को स्नान करा लूँगी पहले मैं यहाँ पर। तो सभी को पहले मैं स्नान कराती हूँ, विग्रह है जितने भी भगवान जी हैं तो उनको स्नान करा देती हूँ। उसके बाद में फिर मैं लड्डू गोपाल जी का और इनका श्रृंगार वगैरह करती हूँ। तो यहाँ पर सभी को स्नान करा दिया है मैंने। उसके बाद में बस लड्डू गोपाल जी है तो उनको भी मैं यहाँ पर श्रृंगार वगैरह कर लूँगी। यहाँ पर छोटे लड्डू गोपाल जी है तो इनको भी यहाँ पर पहले मैं श्रृंगार कर लूँगी। तो यहाँ पर छोटे लड्डू गोपाल जी का भी श्रृंगार मैंने यहाँ पर पूरा कर दिया है। और बड़े लड्डू गोपाल जी है उनका भी कर दूँगी। तो पोशाकें इनकी सेम सेम है, तो जो भी मैंने पोशाकें वगैरह बनाई हुई है तो उनको ना मैं जितनी सेम रहती है तो उनको एक जैसी ही मैं पहना देती हूँ, यहाँ पर अलग अलग नहीं पहनाती हूँ। तो यहाँ पर जो भी मैंने बनाई हुई है उस हिसाब से ही मैं यहाँ पर ड्रेसेस वगैरह इनको पहना देती हूँ रोज़ डेली ही। और यहाँ पर मैंने श्रृंगार कर लिया है कान्हा जी का भी और पूजा वगैरह मेरी यहाँ पर हो चुकी है।
नीचे मंदिर में पूजा मेरी हो चुकी है और अभी मैं किचन में भी अन्नपूर्णा माता जी है तो उनको भी मैं यहाँ पर दिया बत्ती कर दूंगी। उसके बाद में फिर मैं ऊपर जाकर भी पूजा वगैरह मुझे करनी है। तो ऊपर बस अभी आ गई थी मैं। यहाँ पर सूर्य नारायण जी को भी मैं पहले जल चढ़ा दूंगी। उनको जल चढ़ाने के बाद में ना यहाँ पर पौधों में फूल भी आए हुए हैं तो यहाँ से बस मैं फूलों को भी ले लूँगी। तो बखेरा भी हो रहा है देखो छत पर। तो कल ना यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ काम भी मैं करके गई थी छत पर, तो इस कारण ना बखेरा हो रहा है। पौधों में थोड़ा मिट्टी वगैरह भी डालनी थी, मुझे चेंजेस करना था क्योंकि पौधे भी लगाने थे मुझे, कुछ बीज वगैरह भी। तो यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा शाम को करके गई थी, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई थी कल मैं, तो ऐसा ही छोड़ गई थी। उसके बाद में फिर मैंने कुछ साफ़ सफाई वगैरह नहीं की थी। और यहाँ पर फूल वगैरह है तो उनको भी मैं लेकर के आ गई हूँ नीचे पहले मैं आकर के तुलसी माता जी है तो उनकी पूजा कर लूँगी। उसके बाद में फिर मैं भोलेनाथ जी का भी स्नान वगैरह करके उनकी भी पूजा यहाँ पर कर दूँगी। तो बस पहले जो भी सामान है उनको सभी को कल का जो चढ़ाया हुआ रहता है फूल वगैरह जो भी सामान रहता है तो उनको पहले मैं हटा लेती हूँ और वो इधर उधर फेंकती नहीं हूँ, मैं सब ना गमलों में डाल देती हूँ। फूल वगैरह जो भी रहते हैं उनको ना गमलों में ही डाल लेती हूँ मैं। और यहाँ पर अच्छे से धो करके और भोलेनाथ जी को स्नान वगैरह करा करके मैं यहाँ पर फिर पूजा वगैरह अपनी कर लेती हूँ। और यहाँ पर चरी को रोज़ मैं पानी चेंज कर लेती हूँ भोलेनाथ जी का भी। और ऊपर से जो भी फूल वगैरह लेकर के आई थी, पूजा तो वैसे मैंने कर ली थी नीचे, बस फूल वगैरह मैंने यहाँ पर चढ़ाए नहीं थे, ऊपर से लेकर के आई थी। तो अभी बस यहाँ पर मैं फूलों को भी चढ़ा दूंगी भगवान जी को पहले मैं। और अभी आ गई थी किचन में आकर के यहाँ पर कर रही हूँ पहले मैं नाश्ता बनाने की तैयारी। तो आज नाश्ते में ना आलू की सब्जी और पराठे खाने की बोल रहे थे, तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से आलू की सब्जी बना दूंगी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, उसमें डाला है 1 चम्मच तेल और लहसुन और प्याज, इनको मैंने डाल दिया है तेल में ही। थोड़ा सा जीरा भी मैंने डाला था और साथ में डाल दूंगी मैं यहाँ पर आलू। तो लहसुन प्याज हल्का सा भुन गया था तो उसमें मैंने डाल दिए हैं आलू और हल्दी नमक डाल करके अभी इसको मैं भुनने दूंगी। आलू सीज जाएंगे ना तब मैं इसमें डाल दूंगी लाल मिर्ची और हल्का सा गरम मसाला, धनिया पाउडर। तो ये सारा मसाला डाल करके इसको भून लूँगी। पानी वगैरह मैं नहीं डालूंगी क्योंकि सूखी सब्जी बना रही हूँ। और यहाँ पर बस बना रही हूँ मैं साथ में पराठा भी। तो पहले मैं कान्हा जी के लिए शक्कर का पराठा बना दूँगी, तो उससे मैं कान्हा जी को भोग लगा दूँगी शक्कर के पराठे से, क्योंकि मैंने आज सब्जी में लहसुन प्याज डाला है तो इसलिए ना मैं कान्हा जी को सिर्फ शक्कर का पराठा बना करके उनको भोग लगा दूँगी। तो यहाँ पर बस पराठा भी मेरा बन चुका है। तो बस यहाँ पर पहले मैं कान्हा जी को भोग लगा करके आ जाऊंगी। उसके बाद में नाश्ता वगैरह से फ्री होने के बाद में सारा काम करके फिर मैं आ गई थी ऊपर। तो ये वीडियो ना कल शाम का वीडियो है, अभी का नहीं है। तो यहाँ पर मैंने देख सकते हैं कुछ बैग मंगाए हैं, ग्रो बैग। तो इस तरह से ये बड़े वाले ग्रो बैग है। तो ये लंबाई इनकी है 48 इंच और इनकी चौड़ाई है 12 इंच। इस तरह से मैंने ये बैग मंगाए हैं। 12 इंच 12 की इनकी चौड़ाई वगैरह है, गहराई वगैरह है। तो यहाँ पर मैंने ये बैग मंगाए थे ऑनलाइन। तो ये बैग आ गए थे, तो इनको भरने के लिए मैंने यहाँ पर देखो इस तरह से ना कुछ पत्ती वगैरह है नीम की। तो ये पत्ती वगैरह मेरे पास में मैंने मंगाई थी तो बैग में भरने के लिए, ताकि इसमें मिट्टी वगैरह ना ज़्यादा ना लगे। और इस तरह से मैंने जो भी घर में जो वेस्ट निकलता है, कचरा निकलता है, तो उसको मैं फेंकती नहीं हूँ, इस तरह से संभाल करके रख लेती हूँ, ताकि जब भी बैग वगैरह मुझे भरने रहते हैं, गमले वगैरह, तो उसमें ना मिट्टी वगैरह अच्छे से भरने में आ जाए। मिट्टी इतनी ज़्यादा इस्तेमाल ना हो, इसलिए ना इनमें पहले मैं जो भी वेस्ट रहता है उसको डाल देती हूँ नीचे की तरफ। उसके बाद में फिर मैं ये बैगों को मिट्टी से भरती हूँ। और यहाँ पर ना पालक भी अच्छे से आ गई थी, तो मैंने यहाँ पर पालक को भी काट लिया था। तो कल मैं इस तरह से ही छोड़ गई थी, कल मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, सिर्फ जो पौधे वगैरह थे तो टमाटर के आए हुए थे तो उनको मुझे अलग करना था, लगाना था। तो इस तरह से मैंने छोटे छोटे गमलों में तैयार करके लगा दिए थे, जो मेरे पास में पौधे अलग से एक्स्ट्रा आए हुए थे। और ये पहले के टमाटर हैं, तो आप देख सकते हैं, बस ये भी अब ख़त्म होने वाले हैं। यहाँ पर मैंने आधा तो बैग भर दिया था और वापस ये अभी आज का वीडियो है, ये वो पहले का वीडियो था, कल शाम का वीडियो था, और ये वीडियो मेरा आज का ही है। तो यहाँ पर सुबह में वापस मैं ऊपर छत पर आ गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही हम ऊपर आ गए थे यहाँ पर। तो मुझसे अकेली से इतना सब कुछ नहीं हो पाता, तो इन्होंने मेरी मदद करवाई थी, क्योंकि सब बैग को भी ना सेट करना था अच्छे से, मिट्टी वगैरह भी इसमें लगानी थी। और कल मैं भादो माता भी गई थी, तो वहाँ से ना मैं खाद वगैरह भी लेकर के आई थी, सामान भी लेकर के आई थी थोड़ा बहुत। तो जब भी नई मिट्टी बनाते हैं तो उसमें ना थोड़ी अलग से खाद ला करके मिला लो ना मार्केट से, तो सही रहता है, क्योंकि उससे ना मिट्टी अच्छी बन जाती है, बढ़िया हो जाती है तैयार। तो इसलिए थोड़ा बहुत मैं लेकर के आई थी। और यहाँ पर ना मुझे
जो बैग मैंने तैयार किया है उसको करूँगी, तो उसको मुझे ना यहाँ पर लगाना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जगह सेट कर रही थी। तो यहाँ पर मैं पाटियाँ वगैरह लगा करके देख रही थी, थोड़ा मतलब एडजस्ट कर रही थी जगह को, उसको थोड़ी हाइट दे रही थी ताकि नीचे की तरफ ना रहे बैग और उसको ऊपर में रख सकूँ। और इस तरह से मैंने ना 3 बैग मंगाए हैं। ये तो मैंने अभी एक ही बैग में भर पाई हूँ, क्योंकि मिट्टी भी चाहिए रहती है, वेस्ट भी चाहिए रहता है। तो मेरे पास में अभी ज़्यादा ना तो मिट्टी थी ना इतना ज़्यादा वेस्ट था। तो बस मैंने यहाँ पर जितनी मेरे पास मिट्टी थी तो उस हिसाब से मेरे पास में सिर्फ ये एक ही ग्रो बैग तैयार हुआ था। तो खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं इसी को अभी रेडी कर लेती हूँ। बाकी के जो मेरे पास में छोटे छोटे गमले हैं तो उनको भी मैंने यहाँ पर कल रेडी कर लिया था। तो मिट्टी में मैं यहाँ पर खाद वगैरह डाल लूँगी, और इन्होंने थोड़ी बहुत मिट्टी मुझे और ला करके दी थी, क्योंकि गमले में कम पड़ती ना, तो इन्होंने मुझे अलग से और ला करके दे दी थी मिट्टी। तो यहाँ पर बस ये देख सकते हैं, मिट्टी को मैंने थोड़ी सी खाद डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। उसके बाद में फिर मैं यहाँ पर ना ग्रो बैग में इन्होंने मिट्टी को भर दिया है, और अभी बैग वगैरह तैयार हो चुका है। पूरी छत की भी यहाँ पर साफ़ सफाई होगी है, अच्छे से धो लूँगी। पूरी छत भी ना गंदी हो गई थी, क्योंकि मिट्टी मिट्टी हो गई थी पूरी छत पर भी, और थोड़ा सा ना पीछे की तरफ भी बहुत ज़्यादा मतलब अटाला वगैरह हो रहा था, तो वो भी सारा पूरा खाली करा था। ये सब काम करते करते ना करीबन 11 साढ़े 11 हो गई थी। नीचे जाकर भी बस अब मुझे खाना वगैरह भी बनाना है। तो बस सुबह में नाश्ता बना करके यहाँ पर ही आ गई थी, और ये छत पर ही मुझे कम से कम 2-3 घंटे आराम से हो गए थे, क्योंकि बेगों को भी भरना था, डालना था, मिट्टी वगैरह भी तैयार करनी थी, और पीछे की तरफ से भी ना काफ़ी सारा सामान था, उसको भी निकाला था, पूरी सफाई की। उसके बाद में छत पर से फिर मैं काम करके धो करके नीचे आ गई थी वापस से। तो खाना वगैरह मैंने बना लिया है, खाना हो चुका है, रोटी सब्जी बन गई थी। तो बस यहाँ पर से खाना वगैरह भी खा करके फ्री हो गई थी, और यहाँ पर किचन साफ़ करना था। तो फटाफट से बस अभी किचन की भी सफाई वगैरह मैं कर लूँगी यहाँ पर, और थोड़े बहुत जो बर्तन वगैरह है तो उनको भी मैं यहाँ पर धो लूँगी। चकले बेलन वगैरह जो भी है धोती हूँ उनको, तो उसको मैं सबसे पहले ही धो करके रख लेती हूँ। झूठे बर्तनों में उनको डाल करके नहीं रखती हूँ, अलग से ही चकला बेलन और जो आटे की थाली वगैरह जो रहती है तो उसको मैं पहले ही धो करके रख लेती हूँ। फिर उसके बाद में ही मैं झूठे बर्तन वगैरह जो भी रहते हैं तो उनको साफ़ करती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरे बर्तन वगैरह भी धुल गए हैं, किचन भी साफ़ हो चुकी है। तो बस यहाँ पर अब ना थोड़ी देर मैंने आराम भी किया था दिन में, थोड़ी बहुत देर रेस्ट भी करती हूँ दिन में, थोड़ा आराम भी करना ज़रूरी है, क्योंकि सोती करती नहीं हूँ, क्योंकि बस आधा 1 घंटा मैं थोड़ी देर लेटती हूँ। उस टाइम पे ना थोड़ा बहुत मेरा जो भी वीडियो वगैरह रहता है तो उसको एडिट कर लेती हूँ मैं यहाँ पर। और चाय का टाइम भी हो गया था, तो बस यहाँ पर वापस से आ गई थी मैं अंदर किचन में, और टाइम ना अभी 4 बज चुकी थी। तो यहाँ पर बस चाय बनाने भी रख दूँगी मैं। तो जो भी बस थोड़े बहुत बर्तन वगैरह थे मैंने यहाँ पर पानी सोखने के लिए छोड़ दिया था, तो उनको मैं लगा दूँगी वापस से अपनी जगह पर ही। तो फ्रेंड्स सुबह ना ऊपर साफ़ सफाई करके आ गई थी, और गमलों में ना मिट्टी वगैरह भी लगा दी थी। गमलों में अभी बीज वगैरह डालना बाकी है, तो बस अभी जाती हूँ ऊपर जा कर के ना, पहले बीज वगैरह भी लगाने हैं मुझे, तो लगा लेते हैं ऊपर जा कर के। यहाँ पर मैं दिखा रही थी आपको सामान, तो यहाँ मैं कल लेकर के आई थी बॉटल वगैरह भी, स्प्रे बोतल है ये, और कुछ खाद वगैरह भी लेकर के आई थी मैं यहाँ पर। तो मैं कम से कम इकट्ठी ही 4-5 खाद के पैकेट लेकर के आ गई थी, क्योंकि अभी मुझे मिट्टी में और चाहिएगी, तो उनमें सभी में मुझे यहाँ पर खाद वगैरह चाहिएगी। वैसे तो यहाँ पर ना खाद की इतनी ज़रूरत मुझे पड़ती नहीं है, पर मगर जब भी नई मिट्टी बनानी पड़ती है ना, तो उसमें इस तरह से ये वाली जो जैविक खाद रहती है इसको ला करके मिला लो मिट्टी में, तो काफ़ी अच्छी आपकी मिट्टी बन करके तैयार हो जाती है पौधों के लिए। और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है, 20 रुपये का एक पैकेट आता है, पहले 15 रुपये का आता था, अब ना इसका रेट 20 रुपये हो गया है। तो आराम से आपको ना बीज वालों की शॉप पर या फिर नर्सरी में ये खाद का पैकेट आराम से आपको मिल जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने खाद के पैकेट भी लिए थे, और कुछ ना बीजों के पैकेट भी लेकर के आई थी मैं। तो यहाँ पर मैंने भिंडी के बीज भी लगा दिए हैं, और साथ में लगा रही हूँ मैं यहाँ पर पालक के बीज भी लगा रही हूँ मैं। तो यहाँ पर ना पालक के बीज भी डाल दूंगी। तो मैंने 2-3 गमले ना तैयार किए थे पालक के बीज लगाने के लिए, क्योंकि पालक ना अच्छे से आ रही है, अच्छे से हो रही है। तो मैंने यहाँ पर ना 2-3 गमले और तैयार कर लिए हैं, तो उसमें भी मैं यहाँ पर पालक के ही बीज वगैरह डाल लूँगी। और अभी मेरे पास में गमले नहीं हैं, जितने भी गमले खाली थे तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर ना बीजों को लगा दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी वापस से मैं ये जो तगाड़ी भी तैयार की है तो उसमें भी मैं पालक को ही लगा रही हूँ।
2-3 बैग हैं, सॉरी 1 बैग है, उसमें मैंने बीज डाले थे और 2 तगाड़ी है, तो इसमें भी मैं यहाँ पर पालक के ही बीज डाल दूँगी। तो पालक ना अच्छी सी हो जाती है, बढ़िया सी हो जाती है। मैंने पालक को 2-3 बार काट भी लिया है, फिर भी उसमें वापस से पालक आ रही है, और बनाई भी है मैंने पालक उसमें से काट करके, और टेस्टी भी बनी है, बहुत अच्छी बनी है। तो यहाँ पर ना मैं थोड़े ज़्यादा लगा रही हूँ पालक को, और यहाँ पर मैंने लगाए हैं इस बैग में ग्वारफली के बीज। तो जगह इतनी है नहीं मेरे पास में, थोड़े गमले वगैरह भी नहीं है मेरे पास में, अभी पॉट वगैरह भी। तो जब मिट्टी आ जाएगी ना, तो तब मैं और बाकी के जो बीज है तो उनको भी लगा दूँगी मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ना पालक के बीज भी डाल दूँगी। तो मैं